Welcome to Sapna classes. Today we will study ProQuest English chapter 5. I got the telephone call. This is chapter 5 of your English book. तो किसको टेलीफोन कॉल आया? कृष्णा, जो कि एक लड़का है, छोटे से गांव में रहता है। तो इस स्टोरी में ये बताया गया है कि एक टेलीफोन कॉल की कृष्णा की लाइफ में क्या इम्पोर्टेंस थी। जैसे सभी जानते हैं कि टेलीफोन जो है वो अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने इन्वेंट किया था, और आजकल टेलीफोन की क्या इम्पोर्टेंस है हम सबकी लाइफ में ये आपको पता ही है। और कृष्णा की लाइफ में क्या इम्पोर्टेंस रही ये हम अब इस कहानी में देखेंगे। तो एक छोटे से गांव में एक गरीब परिवार में एक लड़का रहता था जिसका नाम था कृष्णा। उसके जो फादर थे वो दिन रात बड़ी मेहनत से काम करते थे कृष्णा को पढ़ाने के लिए। जैसे जैसे समय बीतता गया कृष्णा के फादर की हेल्थ भी है वो धीरे धीरे ख़राब रहने लगी, लेकिन फिर भी वो स्ट्रगल करते थे अपनी जो ज़रूरतों को पूरा करने के लिए। कृष्णा जो है वो बहुत ही एक इंटेलिजेंट लड़का था, बेस्ट स्टूडेंट था अपने स्कूल का और पूरे गांव का। लेकिन जो कृष्णा के फादर हैं उनकी धीरे धीरे जो हेल्थ है वो गिर रही थी, तो कृष्णा उनकी मदद भी करवाता था खेतों में। दिन में वो स्कूल जाता था, स्कूल से आके वो अपने फादर की खेतों में मदद करवाता था और रात को फिर वो पढ़ता था। तो इस तरह कृष्णा भी दिन रात मेहनत कर रहा था अपने फादर के, अपने पिता के सपनों को पूरा करने के लिए। और गांव में भी सब लोगों को उससे बहुत ज़्यादा उम्मीदें थी। तो कृष्णा के ऊपर बहुत ज़्यादा उम्मीदों का भार था। अपने फाइनल एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद कृष्णा ने अप्लाई कर दिया गवर्नमेंट जॉब के लिए दिल्ली में। तो सारे गांव वालों को और कृष्णा के फादर को पूरी उम्मीद थी कि हाँ ये सिलेक्ट हो जाएगा। कृष्णा को इंटरव्यू के लिए न्यूज़ मिली कि इंटरव्यू के लिए जाना है। तो एक दिन मॉर्निंग में कृष्णा और अपने प्रिंसिपल के साथ अपने स्कूल के प्रिंसिपल के साथ दिल्ली की ओर रवाना हो गया। बहुत लंबी जर्नी थी। जब वो वहाँ पहुँचा इंटरव्यू के लिए, वहाँ उसने इंटरव्यू दिया, उसका इंटरव्यू अच्छा हो गया। लेकिन वहाँ के जो ऑफिशियल्स थे उन्होंने बोला कि अभी आपको हम एकदम से नहीं बता पाएंगे कि क्या रिज़ल्ट है, हम आपको फ़ोन पर इन्फॉर्म कर देंगे कि क्या रिज़ल्ट रहा। तो ये उस ज़माने की बात है कि जब टेलीफोन हर एक के घर में नहीं हुआ करता था, ठीक है। तो टेलीफोन पूरे गांव में सिर्फ पोस्ट ऑफिस में था। तो कृष्णा ने वहाँ का नंबर उनको लिखवा दिया। इंटरव्यू के बाद जब कृष्णा आया तो उसके प्रिंसिपल ने पूछा कि तुम्हारा इंटरव्यू कैसे रहा। तो कृष्णा ने कहा कि इंटरव्यू तो ठीक रहा मेरा, और हो सकता है बाकी सबका भी ठीक रहा हो, लेकिन रिजल्ट जो है वो अगले हफ्ते पता चलेगा। तो प्रिंसिपल ने बोला डोंट वरी कृष्णा, तुम सिलेक्ट हो जाओगे, चलो अब घर चलते हैं। तो कृष्णा थोड़ा वरिड था, मतलब थोड़ा सा परेशान था कि पता नहीं मेरा सिलेक्शन होगा नहीं होगा, क्योंकि उसको पता था कि उसके फादर और सारे गाँव वाले उससे बहुत उम्मीदें लगा के बैठे हुए हैं। जब वो घर आ जाता है तो वो भागता है अपने फादर से मिलने। तो उसके फादर उससे पूछते हैं कि तुम्हें क्या जॉब मिल गई कृष्णा, इंटरव्यू कैसा रहा तुम्हें। तो कृष्णा कहता है कि इंटरव्यू तो मेरा अच्छा गया, और लेकिन वो लोग जॉब के बारे में अगले हफ्ते तक बताएंगे, मुझे टेलीफोन कॉल आएगा पोस्ट ऑफिस में कि रिज़ल्ट क्या रहा, ठीक है। तो इस तरह से कृष्णा कहता है अपने फादर को। तो उसके फादर भी उससे कहते हैं कि हाँ हाँ डोंट वरी कृष्णा, परेशान मत हो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। अब तुम बहुत थक गए होगे इतनी लंबी यात्रा के बाद, तो थोड़ा सा आराम कर लो। तो कृष्णा कहता है कि नहीं डैड, मैं आराम नहीं करूँगा, मैं अभी आता हूँ। तो वो पोस्ट ऑफिस की तरफ जाता है। पोस्ट ऑफिस में अंकल पुनीत जो हैं वो वहाँ पर बैठते थे, वो जो है पोस्ट मास्टर होते हैं उस जगह के। तो कृष्णा पोस्ट ऑफिस जाके पोस्ट मास्टर अंकल पुनीत को बोलता है कि मेरा फ़ोन आएगा तो आप मुझे बता दीजिएगा। अंकल पुनीत कहते हैं ऑफ कोर्स कृष्णा, जब भी तुम्हारा कॉल आएगा मैं तुम्हें ज़रूर बता दूंगा। तुमने बहुत हार्ड वर्क किया है, तुमने बहुत मेहनत करी है इस जॉब के लिए, और तुम्हें ज़रूर ये जॉब मिलेगी। तो उस रात क्या है, कृष्णा ढंग से सो नहीं पाता। ही टॉस्ड एंड टर्न्स फॉर द एंटायर नाइट, यानी कि वो पूरी रात करवटें बदलता रहता है, और हज़ारों लाखों ख्याल, मतलब अनगिनत जो थॉट्स हैं उसके माइंड में आते रहते हैं कि पता नहीं क्या होगा, मेरा सिलेक्शन होगा नहीं होगा, क्या करूँगा, नहीं हुआ तो क्या करूँगा। इस तरह के बहुत सारे थॉट्स उसके दिमाग में आते रहते हैं उससे, क्योंकि उसको पता होता है कि उसके कंधों पर बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। उसके फादर ने बहुत मेहनत करी है उसको पढ़ाने लिखाने के लिए, और अब समय आया है कि अब जो उसका फ़र्ज़ है अपने माता पिता के प्रति वो उसको
पूरा करे। तो दिन निकल आता है, लेकिन कृष्णा पूरी रात जगा रहता है, उसे नींद नहीं आती है। वो खेतों में चला जाता है काम कराने के लिए। काम करवाने के बाद वो फिर दोबारा अपने डैड से कहता है कि डैड, मैं पोस्ट ऑफिस जा रहा हूँ। तो कृष्णा अपने फादर से कहता है कि मैं अभी पोस्ट ऑफिस होके आता हूँ। तो उसके फादर कहते हैं, पजल्ड से होते हैं मतलब कंफ्यूज से होते हैं कि अरे पोस्ट ऑफिस क्यों जाना है, तुमने तो कहा था कि रिज़ल्ट 1 हफ्ते बाद आएगा। तो वो कहता है कि क्या पता वो आज कॉल कर दे, तो मैं जल्दी से जाके पोस्ट ऑफिस से पूछ कर आता हूँ। तो वो फटाफट जाता है अंकल पुनीत के पास। अंकल पुनीत भी देख कर उसको आश्चर्य होता है कि अरे कृष्णा, तुम यहाँ कैसे आ गए, तुमने तो ये कहा था कि कॉल तो है 1 हफ्ते बाद आएगी। तो कृष्णा ने कहा कि हो सकता है कि वो आज ही कॉल कर दें, इसलिए मैं आपसे पूछने के लिए आ गया। ये पिक्चर है, ये पिक्चर में अंकल पुनीत हैं और कृष्णा है। तो कृष्णा कहता है कि हो सकता है उन लोगों ने वो लोग जल्दी डिसाइड कर लें अपने कैंडिडेट के बारे में कि किसको नौकरी देनी है, तो इसलिए मैं आपके पास आ गया। तो कृष्णा को सब्र नहीं होता, वो डेली पोस्ट ऑफिस पहुंच जाता था अंकल पुनीत से पूछने के लिए कि कोई टेलीफोन कॉल आया, लेकिन कोई कॉल नहीं आती। तो इस तरीके से कृष्णा जो है वो दुखी हो जाता है। उसके पेरेंट्स को भी उसके लिए फ़िक्र होने लगती है। तो उसके जो स्कूल के प्रिंसिपल हैं वो कहते हैं कि तुम अब एक प्राइवेट कंपनी में जॉब के लिए अप्लाई कर दो। ठीक है, वो प्राइवेट कंपनी के जॉब्स के लिए एप्लीकेशन फॉर्म्स भरना शुरू कर देता है। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं उसके मन में एक आशा होती है कि मुझे कॉल ज़रूर आएगी। कुछ हफ्ते निकल जाते हैं, तो धीरे धीरे जो उसकी आशा है वो भी धीरे धीरे फेड होने लगती है, धीरे धीरे ख़त्म होने लगती है। वो पोस्ट ऑफिस जाना बंद कर देता है। तो करीब 1.5 महीना निकल जाता है, 1.5 मिनट्स निकल जाता है और उसे कोई टेलीफोन कॉल नहीं आता। एक दिन कृष्णा अपने फादर के साथ फील्ड्स में काम करवा रहा होता है, तभी कोई चिल्लाता हुआ आता है, कृष्णा कृष्णा, तुम्हारे लिए टेलीफोन कॉल आया है, तो तुम्हें अंकल पुनीत बुला रहे हैं। तो जो अंकल भोल चिल्लाते हुए आते हैं कि तुम्हारे लिए टेलीफोन कॉल आया है। तो कृष्णा कहता है, मेरे लिए? हाँ, तुम्हारे लिए टेलीफोन कॉल आया है और तुम जल्दी से पोस्ट ऑफिस पहुंच जाओ, जो कि आधा घंटे में तुम्हारे लिए दोबारा से कॉल आएगी। कृष्णा फटाफट से थका होने के बावजूद, क्योंकि वो खेतों में काम कर रहा था सुबह से, लेकिन थका होने के बावजूद वो फटाफट से पोस्ट ऑफिस पहुंच जाता है और वहां जाके बेंच पर वेट करता है टेलीफोन कॉल की। टेलीफोन कॉल आता है तो उधर से आवाज़ आती है कि मैं मिस्टर सेठ बोल रहा हूँ और मुझे आपको ये कहते हुए खुशी हो रही है कि आपको असिस्टेंट इंजीनियर की पोस्ट पर अपॉइंट कर लिया जाता है। कृष्णा कंफ्यूज होता है थोड़ा सा, वो परेशान सा भी होता है कि मतलब क्या। तो वो कहते हैं कि हमसे आपका फ़ोन नंबर खो गया था, तो हमें आपको इन्फॉर्म करने में देर हो गई है, लेकिन अब आप इस जॉब के लिए सिलेक्ट हो गए हैं, तो जितनी जल्दी हो सके आप कंपनी आकर अपनी ज्वाइनिंग कर लीजिए। तो कृष्णा बहुत खुश होता है, वो कहता है थैंक यू सर, थैंक यू सो मच मिस्टर सेठ, और वो और जॉब की ऑफ़र को वो एक्सेप्ट कर लेता है। अब वो इतना खुश होता है कि एक्साइटमेंट में वो अंकल पुनीत को हग कर लेता है और कहता है, उन्हें समझाता है कि उनसे मेरा नंबर खो गया था, इसलिए देर हो गई उन्हें मुझे फ़ोन करने में। पोस्ट ऑफिस में सब लोग उसको कांग्रेचुलेशन करते हैं और कृष्णा घर की ओर भागता है। पे वो घर पहुंच के वो डैड चिखता हुआ पहुंचता है कि मुझे टेलीफोन कॉल आ गया, मुझे टेलीफोन कॉल आ गया। उसके फादर उसको हग कर लेते हैं, गले से लगा लेते हैं और कहते हैं कि मुझे तो बिल्कुल डाउट नहीं था कि तुम्हें कॉल नहीं आएगा, मुझे तो पूरा यकीन था कि तुम्हें ये कॉल आएगी। और इस तरह से कहते हुए उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। अगले ही हफ्ते कृष्णा निकल पड़ता है दिल्ली के लिए, अपनी न्यू पोजीशन के लिए, अपनी जॉब के लिए। ठीक है, और कुछ ही सालों में वो बहुत तरक्की करता है, चीफ इंजीनियर बन जाता है, लेकिन फिर भी वो अपने गांव को, अपने परिवार को नहीं भूलता। वो ये हमेशा ध्यान रखता है कि मेरे परिवार को किसी चीज़ की कमी ना हो। अपने जो गांव है उसकी तरक्की के लिए भी हमेशा काम करता रहता है। कृष्णा को सम्मान मिलता है स्कूल में, उसके गांव में, जब एक नया स्कूल खुलता है उसके नाम से। तो ये कहानी थी कृष्णा की, उस टेलीफोन कॉल की जिसका कृष्णा को बेसब्री से इंतज़ार था। कोई डाउट्स हो आपको इस कहानी में, कुछ समझ में ना आए, तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।